इस वीडियो को स्वागत करता हूँ सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बाजार से रिलेटेड जो पोजीशंस फिलहाल चल रही है उस पोजीशंस को लेकर और कौन सी एक्टिविटी जो बाजार को वोलेटाइल कर सकती है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस किस तरीके से रन करती है, क्या टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी है, इसके साथ साथ कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन के रूप में क्या चीज़ें प्रेजेंट कर रही है, ये सारी अपडेट बाजार से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो ज़रूर इसको फॉलो करें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो करना क्या है, जाके क्लिक करना है एंड फॉलो करना है। इसके साथ साथ दोस्तों एडिशनल चीज़ और एक है जो कि है ऐप। उस ऐप के माध्यम से आपके बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस को कब बाय करना है, किस लेवल के करना है और किस लेवल से साथ निकलना है, प्रॉफिट के रूप में क्या चीज़ें निकलना है और क्या चीज़ें कमानी है, ये सारी अपडेट दोस्तों उस प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी वीडियो के माध्यम से। तो उसको क्या करना है, वहाँ जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करना है, लिंक पे क्लिक करने के बाद ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस करना है फॉलो। उसके बाद आगे की रणनीति समझनी है जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ अपलोडेड होगी। तो ज़रूर इन दोनों चीज़ों करें जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और रही बात दोस्तों ये ऐप, बेसिकली ऐप के साथ साथ दोस्तों ये जो चैनल है, ये चैनल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों चीज़ों को ज़रूर फॉलो और कह सकते हैं आगे की रणनीति समझने के लिए आगे बढ़ें। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजार से रिलेटेड। अगर बात करें आज के दिन की तो देख सकते हैं परफॉर्मेंस वाइज लगभग 24,960-70 के बीच का लेवल। मार्केट की अगर बात करें टेक्निकल पॉइंट के हिसाब से कल के दिन में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में लगभग 25,000 का लेवल अभी फिलहाल जो चल रहा था वो कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं था। और रही बात अगर बाजार में नेगेटिविटी रहेगी किसी भी कारण की वजह से, तो दोस्तों ये स्टॉक या फिर कह सकते हैं ये बाजार पूरा थोड़ा बहुत अनस्टेबल भी हो सकता है। अब रही बात इस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑब्जर्व करें तो दोस्तों ये चीज़ सामने आई है कि अभी जो देखने को मिल रहा है वो लगभग 24,750 का लेवल, जो कि एक तरीका सपोर्ट काम करेगा। लेकिन समहाउ कह सकते हैं बाजार की सस्टेनेबिलिटी के लिए 25,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन की अगर बात करें तो सबसे बड़ा रीज़न रहा है मार्केट की गिरावट के पीछे, वो है दोस्तों फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर की वजह से दोस्तों आज के दिन स्टॉक जो है काफ़ी हद तक गिरता हुआ नजर आया है। आज की दोस्तों अगर बात करें तो सबसे पहली अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है फाइनेंशियल सेक्टर। और इस फाइनेंशियल सेक्टर में देखें तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बैंकिंग सेगमेंट का रहा है। तो बैंकिंग सेगमेंट की तरफ से देखें तो गिरावटें हैं, लगभग एक्सिस बैंक की बात कर ले, आईसीआईसी की बात कर ले, तो इन सब कह सकते हैं स्टॉक की तरफ से आज के दिन प्रेशर बहुत ज़्यादा हद तक क्रिएट हुआ है। लेकिन समहाउ एक तरीके का एडिशनल पॉइंट है, लेकिन मेन पॉइंट दोस्तों कुछ और ही है। और उस मेन पॉइंट की अगर बात करें या मेन कंसर्न की अगर हम बात करें तो मेन कंसर्न है ट्रेड अभी तक चीज़ें वहाँ उस लेवल तक की क्रिएट या फिर कह सकते हैं सॉर्टेड चीज़ें नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से बाजार को एक बहाना मिला है गिरावट के लिए, मगर एडिशनल फैक्टर्स के साथ और जुड़ते गए हैं वन बाय वन। यहाँ अगर देखें तो सबसे पहला पॉइंट देख सकते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के बिहाफ पे जो आज के दिन जो गिरावट हुई है ऑलमोस्ट कह सकते हैं 5.25%, जिसकी शुरुआत ही बिल्कुल गैप डाउन से हुई थी। और रही बात दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके पीछे का जो रीज़न है बेसिकली कह सकते हैं अर्निंग्स की वजह से दोस्तों कह सकते हैं मार्केट में इस स्टॉक में गिरावट है, और जिसकी वजह से बाकी स्टॉक्स में भी इसका असर पड़ा है। 6% गिरावट, क्योंकि वीक Q1 के नंबर प्रेजेंट किए गए थे कंपनी के द्वारा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अगर हम जून महीने की बात करें जो कि ये फर्स्ट क्वार्टर है, यहाँ पे अगर देखें तो रेवेन्यू के तौर पे तो मामला बिल्कुल एकदम बहुत ही कह सकते हैं एकदम कट टू कट का है। लेकिन समहाउ जो एनपीए का इशू है जिसकी वजह से सारी चीज़ें क्रिएट हुई हैं। और अगर फाइनेंशियल एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंटेज जो है काफ़ी हद तक नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। फिर भी अगर ओवरऑल कंसर्न पॉइंट के हिसाब से अगर देखें तो देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जो है लगभग 6,279 के करीब, जो कि लास्ट टाइम था लगभग 7,509, जिसकी वजह से बाजार में गिरावट। और ये सिर्फ मैं क्वार्टरली बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ईयरली भी अगर देखें तो भी यहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आया है। और इसकी वजह से देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स में भी आपको गिरावट लगभग 1.5% का मूवमेंट गिरावट के रूप में यहाँ पे भी है शुरुआत, और देख सकते हैं क्लोजिंग किस फॉर्म के साथ। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो क्लोजिंग जो है नियर अबाउट 24,900 के करीब का लेवल है। लेकिन समहाउ अगर बात करें तो जो जोन देखने को मिल रहा है वो लगभग 24,800 से लेकर 24,700 का लेवल। तो समहाउ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग 24,750 का लेवल सपोर्ट के रूप में। लेकिन अगर वीकली पैटर्न्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे बुलिश कैंडल देखने को भी मिलेगा। लेकिन समहाउ अगर मार्केट की मूवमेंट बेहतर होती है तो दोस्तों ये जो लेवल है जर्नी
25,000 का लेवल फिर से हम कह सकते हैं बाजार अचीव करता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन समहाउ प्रेशर ज़्यादा क्रिएट रखा और किसी भी मामले का हल नहीं मिला आने वाले नेक्स्ट वीक जो कि मंडे से शुरू होगा, तो ये लेवल जो है आपको गिर के 24,500 के लेवल तक भी जाता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि कह सकते हैं नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के रूप में हमें यहाँ ऑब्जर्व होता हुआ नजर आएगा। तो समहाउ एक ही बात पे सारी चीज़ें टिकी है, जो अर्निंग्स की बातें या फिर हम कह सकते हैं अर्निंग्स का बहाना जो हम दे रहे हैं या फिर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मेन कंसर्न पॉइंट नहीं है। मेन कंसर्न पॉइंट है फिलहाल की जो सिचुएशंस जो कि ऑनगोइंग है, कह सकते हैं ट्रेड को लेके। नेक्स्ट अगर बात करें तो बैंकिंग सेगमेंट में मतलब एनबीसी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं बजाज फाइनेंस जो कि लगभग आपको 2% के आसपास की मूवमेंट यहाँ दिखेगी, लेकिन समहाउ कह सकते हैं आखिरी मूवमेंट में इसका असर देखने को मिला है। आप दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो देख सकते हैं निफ्टी आईटी। आज की दिन की अगर बात करें तो निफ्टी आईटी में कह सकते हैं बहुत ही मामूली सी मूवमेंट, मतलब कह सकते हैं समहाउ बॉटम के साथ साथ अगर देखें जिस तरीके का पैटर्न बनता नजर आया था बैंकिंग सेगमेंट में, इस तरह की सिचुएशन हमें आईटी सेक्टर में देखने को नहीं मिली है। फिर भी कहूँगा फ्लैट क्लोजिंग है, कोई बहुत बड़ी राहत तो नहीं है, लेकिन हाँ इसकी वजह से कह सकते हैं समहाउ आईटी स्टॉक्स में थोड़ी बहुत मूवमेंट या कह सकते हैं माइनस अ चेंज या गिरावट के रूप में हो सकता है या फिर फ्लैट क्लोजिंग, मतलब कह सकते हैं बहुत बड़ा चेंज अपसाइड मूवमेंट के तौर पे आज के दिन आईटी सेगमेंट में भी नजर नहीं आया है। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो एंटायर बाजार में ही एक तरीके का समहाउ मायूसी वाला माहौल था। अगर बात करें तो इसके पीछे एक और कंसर्न पॉइंट भी देखा जा रहा है, वो है दोस्तों आज का दिन और वो है फ्राइडे। तो फ्राइडे है इस हफ्ते का आखिरी दिन और समहाउ इन बिटवीन 2 दिन की छुट्टी है नेक्स्ट सेशंस के लिए के बाद पहले सैटरडे एंड संडे के बीच में अगर देखें तो कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी ना हो या फिर इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि आने वाले नेक्स्ट वीक में जो ट्रेड डील को लेके अनाउंसमेंट हो सकती है उस चीज़ को लेके कोई बड़ा फैसला इस 2 दिनों में अंदर में ना हो। और वो फैसला अगर होता है तो क्योंकि दोस्तों जिस तरह की हिस्ट्री देखी गई है यूएस की और या फिर कह सकते हैं जिस तरीके का नज़रिया है ट्रम्प का, कुछ भी कभी भी कह देते हैं आके, तो एक बड़ा कंसर्न ये पॉइंट भी है। तो इसलिए बाजार ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कॉन्शियस लेके चल रहा है और इंडियन मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है वो आज देखने लायक है कि आज के दिन एक्टिविटी के रूप में क्या दिखता है, एफएसए से सेलिंग मिलती है या फिर बाइंग मिलती है। लेकिन कंसर्न पॉइंट ये भी है साथ में कि इन 2 दिनों के अंदर में कुछ बड़ी एक्टिविटी नेगेटिव रूप में ना हो, इस वजह से बाजार इसको पहले से ही एक सेंसिटिव मैटर लेके चल रहा है, इसलिए आज के दिन कोई खास आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिली होगी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर स्थिति अगर देखें डॉलर्स वर्सेस रुपीज़ की तो आप देखेंगे लगभग 86 के करीब हमें देखने को मिला है, 86.11। तो थोड़ी बहुत मजबूती डॉलर की देखने को मिली है रुपीज़ के मुकाबले। और समहाउ अगर देखिए इसके साथ साथ और एक पैटर्न देखना ज़रूरी है जो कि दोस्तों देख सकते हैं गोल्ड के प्राइसेस। अगर गोल्ड की प्राइसेस की अगर बात करें तो फिलहाल कह सकते हैं स्टैंड करता है 1 लाख के अराउंड, 1 लाख के अराउंड दोस्तों जो है 24 कैरेट प्राइस इसके हिसाब से देखने को मिला है। तो मार्केट में समहाउ एक पैटर्न सस्टेनेबिलिटी के साथ है। और इतना कहूँगा दोस्तों गोल्ड में जो गिरावट की एक्सपेक्टेशन लोग कर रहे हैं या फिर कुछ समय पहले हमने ये भी सुना था कि गोल्ड लगभग 50-60% तक गिरता हुआ नजर आएगा, मतलब जो करंट लेवल है लगभग 1 लाख या फिर कह सकते इस लेवल तक का, यहाँ से अगर 50% भी अगर गिरावट के रूप में देखते हैं तो ऑलमोस्ट 52,000 या 50,000 के आसपास का लेवल दिखेगा। तो एज सच देखें तो इतनी बड़ी गिरावट कभी गोल्ड में ऑब्जर्व नहीं की गई है, ना ही दर्ज की गई है। और अगर हिस्ट्री की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट अगर होती भी है गोल्ड के प्राइसेस में तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20% तक की गिरावट, या आप इतना मान सकते हैं अगर हम देखें तो 95 या फिर 93 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, 93,000 की अगर बात करें। इससे ज़्यादा गिरावट एक्सपेक्टेड अब फिलहाल नहीं है क्योंकि ग्लोबल सिचुएशंस भी काफ़ी हद तक गोल्ड को सपोर्ट कर रही है। और ग्लोबल सिचुएशन मतलब जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो कि कुछ ना कुछ कंसर्न क्रिएट हो ही रहा है, चाहे रशिया वर्सेस यूक्रेन की बात कर ले या फिर इजराइल वर्सेस अदर एक्टिविटी जो कि कर देख रहे हैं अभी ईरान हो गया या फिर हुतीज़ हो गया। तो यहाँ पे देखिए कंसर्न पॉइंट ये भी बहुत बड़ा एक मैटर है गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट करने के पीछे। अब दोस्तों ऐसी बातें हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ अपडेट आई है बेसिकली रशिया की तरफ से। तो अगर यहाँ देखें तो दोस्तों सीधी धमकी है या फिर वार्निंग आप कह सकते हैं रशिया की तरफ से दिया गया है, वो है न्यूक्लियर एक्शन की धमकी। ट्रम्प की अगर बात करें दोस्तों ये धमकी सीधा यूएस को दिया गया है कि अगर किसी भी तरीके का हथियार या फिर कह सकते हैं हेल्प अगर यूक्रेन को की जाती है ट्रम्प की तरफ से या फिर उसके अलायंस की तरफ से तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न बढ़ेगा कह सकते हैं न्यूक्लियर एक्शन को लेके। तो कह सकते हैं इस तरीके की धमकी, उसके बाद कह सकते हैं ट्रम्प की तरफ से कोई भी जवाब नहीं अभी तक या कोई भी इस चीज़ का रिप्लाई देखने को नहीं मिला है। डिटेल में अगर देखें तो देख सकते हैं आपको देखने को मिलेगा रशियाज न्यूक्लियर सेज दैट इट कैन यूज एटॉमिक वेपन if the country or one of its alliance देख सकते हैं is attack, especially it is the attacker in a non-nuclear nations backed by the nuclear power। कहने का मतलब है
जो यूएस है या फिर उसके अलायंस है, अगर वो किसी भी तरीके की उन कंट्री को सपोर्ट करते हैं जो कि नॉन न्यूक्लियर है, या जैसे कि हम यूक्रेन की अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी उनकी। और अगर देखें तो इसके सबसे बड़ा रीज़न है जो कि रिसेंटली हमने देखा है कि यूक्रेन को सप्लाई किया गया है, कह सकते हैं हेल्प दी गई है, मिलिट्री हेल्प दी गई है वेपन्स के मामले में यूएस की तरफ से, जो कि नाटो के थ्रू होगा। तो ये एक कंसर्न पॉइंट है जिसकी वजह से कह सकते हैं बाजार इसलिए भी वॉलेटाइल है। इस कंसर्न का पॉइंट ये भी है। और देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रूड ऑयल के प्राइसेस दिखेंगे 70 के करीब, 70.69 पर बैरल डॉलर के करीब, लगभग 1.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आज के दिन एक्टिविटी के हिसाब से हमें देखने को मिली है। तो इन सारी बातों पे नज़र रखना है, प्रॉपर डिटेलिंग रखना, अपने लेवल पे भी स्टडी करें, मार्केट को प्रॉपर देखें और हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिलती रहे। फर्दर यही कहूँगा दोस्तों, चीज़ों को समझें और जो बातें हमने डिस्कस की है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है लिंक दोनों का, एक है व्हाट्सएप चैनल और दूसरा है ऐप, दोनों को फॉलो करें, ऐप को डाउनलोड करें एंड आगे की जो भी एक्टिविटी है स्टॉक के मार्केट के हिसाब से सारी चीज़ों को प्रॉपर डिटेलिंग ज़रूर करें, जो कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी वहाँ से भी। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।